Hello students, warm welcome. Class 9th Science, chapter number 6, that is tissue. In the previous videos, we had discussed about the why the tissue is formed, what are the difference between plant tissue and animal tissue. And after that, in the second video, we had gone through the type of meristematic tissue, that is apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. And next is the permanent tissue, and in the permanent tissue we are going to start with the basic three tissues. Those are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. स्टूडेंट्स, हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करने जा रहे हैं. कल हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो एक ही तरह के सेल के स्पेशलाइजेशन से बना होता है, राइट. तो पेरेनकाइमा में क्या आया, द टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड आल्सो स्टोर फूड. जो पेरेनकाइमा वाला टिश्यू होता है ये सिंपल टिश्यू है, ये प्लांट को सपोर्ट भी देता है और साथ में फूड भी स्टोर करता है, राइट. ऑन द अदर हैंड कॉलेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स. जो प्लांट्स हवा के टाइम पे बेंड हो जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है. पत्ते को आप बेंड कर दो, पत्ता टूटता नहीं है. वो सारी की सारी क्वालिटी किसके कारण होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा. एंड द थर्ड वन इज द स्क्लेरेनकाइमा. इसकी क्या क्वालिटी रहती है, इट मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टेबल. प्लांट को हार्ड बनाना, सख्त बना देना किसका काम है, स्क्लेरेनकाइमा का काम है, राइट. आपने कहाँ देखा होगा, इसको देखा आपने कोकोनट का सबसे बाहर वाला शेल, अखरोट का बाहर वाला शेल, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, राइट. द सेकंड डिफरेंस इज इट कंटेन लिविंग सेल. पेरेनकाइमा में भी लिविंग सेल रहते हैं, कॉलेनकाइमा में भी लिविंग सेल होते हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ डेड टिश्यूज, ठीक है. जो डेड टिश्यू से बना होता है वो कौन सा होता है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा, ओके. थर्ड इज द सेल हैव थिन सेल वॉल. अगर हम इन सेल्स को देखते हैं तो इनके सेल की जो वॉल है वो थिन होती है, दैट इज नॉट राइट. ये ध्यान रखिएगा, सेल हैव थिन सेल वॉल. अगर हम इस सेल को कभी डिजाइन करोगे आप तो कभी कहीं से भी इसको मोटा नहीं करना आपने. जैसे ये प्लांट सेल मैंने बनाया तो ऐसे रहेगा सिर्फ, राइट. बट इन द केस ऑफ कॉलेनकाइमा इट कंटेन द सेल वॉल इज थिकन एट द कॉर्नर. अगर मैंने ये सेल वॉल बनाई है, राइट, तो ये लिविंग तो है लेकिन यहाँ इसके कॉर्नर होते हैं, सिर्फ वहां से ये क्या हो जाते हैं, यहाँ से थिक हो जाती है. बाकी जगह ये क्या रहते हैं, दे रिमेन थिन. बट इन द केस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा द सेल वॉल इज टोटली थिक. जो सेल वॉल है इतनी ज्यादा थिक हो गई होती है, सारी की सारी साइड से थिक हो जाती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. इसके ऊपर क्या जम जाता है, सारे पे लिग्निन जम जाता है, तो ये पूरी की पूरी हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है. क्लियर. तो क्या बोला हमने, ये लिविंग है, पेरेनकाइमा लिविंग, कॉलेनकाइमा लिविंग, स्क्लेरेनकाइमा नॉन लिविंग, डेड है. इधर सेल वॉल टोटल थिन है, सेल वॉल इज थिकन एट कॉर्नर, सेल वॉल इज कंप्लीटली थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. तो ये इसके तीन यहाँ तक डिफरेंसेस है. आगे चलते हैं, चौथा डिफरेंस शेयर करते हैं हमारे. फोर्थ डिफरेंस इज, व्हाट इज फोर्थ डिफरेंस, दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस. अगर हम इन सेल्स को बनाते हैं, जैसे मैंने ये सेल बनाया, अब क्या होगा, दूसरा सेल इससे जुड़ा नहीं होगा, उसके बीच में थोड़ी सी जगह रह जाती है ऐसे, राइट. आगे चलेंगे, अगला सेल इस तरह से बना होगा, तो इनके बीच में ये खाली जगह रह रही है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस, राइट. तो इसके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, खाली जगह होती है. इन द केस ऑफ हमारा कॉलेनकाइमा दे हैव लिटल. यहाँ सेल्स एडजस्ट तो हो जाते हैं बट इनके बीच में भी थोड़ा थोड़ा फिर भी क्या रह जाती है, क्योंकि हमने देखा कि कॉर्नर थिक रहते हैं सिर्फ, है ना. तो इनके कॉर्नर थिक हो जाते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेल्स डिक्रीज. तो जो सेल के बीच का डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है. दे हैव लेस इंटरसेलुलर स्पेस. बट इन द केस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा द सेल्स आर टू मच कंपैक्टली पैक्ड. दे आर, ठीक है, वो जो बुरी तरह से क्या हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं. इसके पैक होने से अब आप देख सकते हैं क्या हो गया, राइट. ये हार्ड हो जाएगा और देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस. इसके साइड पे कोई स्पेस ही नहीं बचता है. तो डायग्रामेटिकली भी आप ये बात कर सकते हैं. यहां तक इनके मेन ये डिफरेंसेस है. लेकिन अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं, पेरेनकाइमा इज प्रेजेंट इन द लीव्स, ये पत्तों में होता है. इट मे कंटेन क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है. और इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. तब इस पेरेनकाइमा को किस नाम से जानते हैं, क्लोरेनकाइमा के नाम से जानते हैं. उधर
जो हमारा कॉलनकाइमा है, इट प्रोवाइड इजी बेंडिंग ऑफ स्टेम्स एंड लीफ स्टॉक। तो स्टेम्स में ये आपको मिलेगा, लीफ स्टॉक में ये मिलेगा, कौन से वाला, कॉलनकाइमा। स्क्लेनकाइमा कहाँ मिलेगा, इट इज प्रेजेंट इन हस्क ऑफ द कोकोनट, जो कोकोनट के बाहर जो शेल होता है उसमें ये होता है। हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स, अखरोट की, बादाम की, जो बाहर की हार्ड हार्ड सीड कोट सबकी इसी की बनी हुई होती है। तो these are the basic differences in parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, राइट। आगे एक और मॉडिफिकेशन रहती है, कई मानते हैं कि इट इज अ सेपरेट टिश्यू, कई ऑथर्स ने क्या कहा कि एरेनकाइमा इज अ सेपरेट टिश्यू, इट इज द फोर्थ टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। कईयों ने इसको फोर्थ टाइप माना है, कईयों ने क्या माना, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द पेरेनकाइमा ओनली इन एक्वाटिक प्लांट्स। देखिए जो पानी में रहने वाले पौधे होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। कैसे तैरते रहते हैं, वो डूब क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनके बीच में कई सेल अपने आप को खत्म करके खाली जगह बना लेते हैं। वो जो खाली जगह है ना, ठीक है, वो जो है, जो एम्प्टी स्पेस होता है वहां पे हवा भर जाती है, और दैट हवा जो है, दैट एयर हेल्प इन द बायंसी, बायंसी मीन अपथ्रस्ट फोर्स। उस हवा के कारण पौधे को ऊपर की तरफ एक बल मिलता है, जिसके कारण जो पौधा जो है पानी में तैरता रहता है। तो ऐसे टिश्यू को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एरेनकाइमा। तो इन द एक्वाटिक प्लांट इट हैव लार्ज एयर सैक्स, in the air sacs there is a air provide the buoyancy force, है ना, it provide the buoyant force, और and that's why the plant float in the water। तो ये एरेनकाइमा की प्रॉपर्टीज थी। तो ये है तीनों के डिफरेंसेस। आप इनको इस तरह से टैबुलेट फॉर्म में लिखेंगे डिफरेंसेस जब भी लिखेंगे, और डायग्रामेटिक कहेंगे तो आपके पास यहाँ देख सकते हैं बेटे, इसके बीच बीच में खाली जगह है, इंटरसेलुलर स्पेस है। तो ये कौन सा, दिस इज पेरेनकाइमा। वॉल इसकी सारी क्या है, थिन है, राइट। अगर इसको देखते तो देखिए ये थिक हो चुका है ना, इसके कॉर्नर्स क्या हो चुके हैं, थिक हो चुके हैं। तो आप समझते हैं अगर किसी के कॉर्नर देखिए सिर्फ कॉर्नर थिक है, रेड कलर में दिखाया है कि ये कॉर्नर थिक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज कॉलनकाइमा, राइट। आगे चलते हैं, इसी का ही क्या यह है, वहां आपको देख रहा पहले स्ट्रक्चर में उसकी ट्रांसफर सेक्शन था, अब पहले ऐसे गोल सेक्शन था, अब लंबा सेक्शन है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप देख सकते हैं कि दोनों सेल्स के बीच में लेमिना है, ये है साइटोप्लाज्म है, और इधर देखते हैं, देखिए कॉर्नर पे क्या है, थिकनेस एंड वॉल्स क्या हो चुकी हैं, थिक, और ये बीच का स्पेस है, राइट, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ भी बीच में खाली जगह, छोटी इंटरसेलुलर स्पेस दिखता है। बट इन द केस ऑफ आपने क्या बनाना है, अगर डायग्राम आती है तो आप ये बनाएंगे, ये किसकी रहेगी, पेरेनकाइमा की, ये किसकी रहेगी, कॉलनकाइमा की, और ये किसकी रहेगी, दिस इज द स्क्लेनकाइमा। देखिए सारा रेड कर दिया हुआ है, इसका मतलब इट इज कंप्लीटली इट हैव द थिकन्ड सेल वॉल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, है ना। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। तो डायग्रामेटिकली अगर ये सारा लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक दो ये तीनों डायग्राम भी बनानी है। जितना हमने अभी पढ़ा उससे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का हस्क कौन बनाएगा, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, राइट। एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कल हम कर चुके थे। आज है डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। अगर सिर्फ सेल वॉल की बात करें तो हमने पढ़ा था पेरेनकाइमा हैव थिन सेल वॉल, कॉलनकाइमा हैव द थिकन्ड सेल वॉल बट ओनली एट द कॉर्नर्स, स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल इज कंप्लीटली थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे फिर देखो डायग्राम है। तो आपने क्या करना है, मैं यही चाहूंगा कि आप एक बार में सारा क्वेश्चन कर लीजिए। कल को आपको पूरा क्वेश्चन आता है तो ये वॉल के साथ में इंटरसेलुलर स्पेस भी, डायग्राम भी, सारे कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो आपको जो दिया गया वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ मूव टू नेक्स्ट टिश्यू एंड दैट इज एपिडर्मिस। हम अगले टिश्यू पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कोई भी प्लांट रहेगा बेटा, चाहे वो लीफ है ना, उसके स्टेम है, उसके जो बाहर की सबसे बाहर की जो क्या रहेगी, ठीक है, स्ट्रक्चर रहेगी, दैट इज मेड अप ऑफ द एपिडर्मिस, राइट। The outermost layer of cell is called the epidermis. In the plants, outermost layer is called the epidermis. It is mostly single layered, but in dry habitat it is thicker. Normally जो normal condition में plants होते हैं उनमें तो ये single layer होती है, but in the deserts, dry condition, यहाँ ये multi layered हो जाती है, right? तो हम इसको क्या बोलते हैं, it is thicker. Entire outer surface of the plant, ठीक है, have the complete epidermal, तो उसके ऊपर क्या रहता है, पूरी किसकी कवरिंग रहती है, एपिडर्मल कवरिंग रहती है विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो थोड़े इसमें स्पेस रहते हैं। अब क्वेश्चन है इसके अंदर क्या क्या काम रहते हैं एपिडर्मिस के। तो हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन के साथ। इन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स, अगर जो हवा वाले पौधे होते हैं, इट सीक्रेट वैक्सी
वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन द सरफेस, इट रिड्यूस वाटर लॉस। क्या रहता है, जो हवा वाला जितना प्लांट है, मान लो स्टेम है, लूप, तो इसके बाहर को हल्का हल्का ये ऑयल सिक्रेट करती रहती है, वैक्स सिक्रेट करती रहती है। वो जो वैक्स है ना, वो क्या काम करता है, दैट इज वाटर रेजिस्टेंस, ये पानी को रेजिस्टेंट हो जाता है। और मैकेनिकल इंजन इससे बचाता है। और पैथोजेंस के अटैक से, जो फंगल अटैक होता है प्लांट पे डायरेक्टली, उससे कौन बचाता है, एपिडर्मिस के द्वारा सिक्रेट की गई वैक्स। राइट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, aerial part of epidermal cells secrete waxy water resistance layer on their surface. It reduce water loss and protect against mechanical injuries and invasion of parasitic fungi. तो ये पहला काम है। दूसरा, अगर आप इन्हीं सेल्स को देखते हैं, एपिडर्मल सेल्स को, तो एपिडर्मल सेल के बीच बीच में छेद रहते हैं, मोस्टली लीव्स के ऊपर। तो उनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज द स्टोमेटा। एक ध्यान रखिए, सिंगुलर इज स्टोमा, प्लूरल इज स्टोमेटा। They are enclosed by kidney-shaped cell. These kidney-shaped cells are known as guard cell. ये जो किडनी शेप सेल है, इसका काम है स्टोमेटा को बंद या खोलना, और बाकी इसके साइड पे जो सेल रहेंगे वो तो एपिडर्मल सेल रहते हैं। और जो बीच वाला छेद है, मैंने कहा जब तक सिंगल छेद है, इट इज नोन एज स्टोमेटा। इन द प्लूरल केस इट इज नोन एज, देखो सिंगुलर में क्या कहा, स्टोमा, प्लूरल में क्या होता है, स्टोमेटा। तो ये इसका काम क्या रहता है, जब भी प्लांट को दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर, दैट इज द स्टोमेटल पोर, एंड ऑक्सीजन गेट आउटसाइड फ्रॉम दिस। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प इन गैस एक्सचेंज। तो ये किस में हेल्प कर रहा है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। सेकंड, हम जानते हैं ट्रांसपीरेशन इज नेसेसरी एबल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए ट्रांसपीरेशन एक नेसेसरी एबल है, क्यों, बिकॉज मोर देन 90%, बल्कि 98% वाटर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है प्लांट का इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन, दैट इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और इससे क्या होता है, इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट, प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इट हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो मिनरल, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर मेंटेन करने में हर जगह किसका काम है, इस स्टोमेटा का, ट्रांसपीरेशन का काम है। तो ट्रांसपीरेशन के लिए पानी कहाँ से बाहर जाएगा, इन स्टोमेटा से, तो इट हेल्प इन द ट्रांसपीरेशन। तो दो फंक्शन बताए। तो एपिडर्मल सेल ऑफ द लीव्स कंटेन स्मॉल पोर्स, दीज आर नोन एज द, है ना, स्टोमा इन सिंगुलर एंड स्टोमेटा इन प्लूरल। दे आर enclosed by kidney shaped cell that control the opening and closing of the stomata. स्टोमेटा को कब खोलना है, कब बंद करना है, ये कौन देखते हैं, गार्ड सेल। अगर पौधे में पानी की कमी हो जाए तो ये साथ दोनों ही गार्ड सेल चिपक जाते हैं और ये शेड इस तरह से बंद कर देते हैं। और जब वाटर लॉस करना है तो उसको खोल देते हैं। ठीक है, तो ये किस में हेल्प कर रहा है, नंबर 1 गैस एक्सचेंज एंड नंबर 2 ट्रांसपीरेशन। राइट, एपिडर्मल सेल ये तो हो गया स्टोमेटा केस में। थर्ड देखिए, एपिडर्मल सेल कहाँ मिलेगा, इन द रूट्स। एपिडर्मल सेल फॉर्म्स द थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज द रूट हेयर्स। अगर आप रूट्स को देखते हैं, यंग रूट्स को देखते हैं इस तरह से, तो आपको उसमें बाल बाल से दिखते हैं, पतले पतले बाल। ये जो बाल हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज रूट हेयर्स। ये जो रूट हेयर्स होते हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल। यही है जो वाटर और मिनरल को जमीन में से एब्जॉर्ब करके प्लांट को देते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो ध्यान रखा, मैंने क्या कहा कि पतले बाल होने के कारण ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो इन रूट्स द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म द thin hair-like structures that is known as root hairs that help in absorption of water and mineral by increasing surface area। अगर और ज्यादा को पूछ ले, यही क्यों करते हैं, बाकी क्यों नहीं कर सकते, तो अब तो ये बोलोगे कि एक तो इनका क्या हुआ, सरफेस एरिया हो गया, थिन वॉल है, इनका वॉल क्या रहती है, थिन, तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या हो जाता है, आसान हो जाता। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज रहती है। द एपिडर्मिस मॉडिफाइड इन द desert plant to form a thick waxy coat over it that is made up of cutin, right? तो that is to prevent the water loss। जो पौधे जो होते हैं रेगिस्तान में होते हैं, मरुस्थल के अंदर होते हैं, उनको तो पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो उनको अपना पानी बचा के रखना होता है। तो उनको पानी को बचाने का सिस्टम क्या रहता है कि जो उसके हवा में हिस्से होते हैं, वहां पे एपिडर्मिस बड़ी मोटी सी लेयर किसकी, वैक्स की बना लेती है, क्यूटिन की बना लेती है, जिसके कारण वहां से पानी का लॉस नहीं होता है। लिख सकते हैं, वर्डिंग तो सिंपल बुक वाली यहां से लिखिए, इन डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है, द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैव थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन, इट प्रिवेंट द वाटर लॉस। तो ये यहां तक तो सिंपल आ गया। अब एक एपिडर्मल क्या होता है, व्हेन द प्लांट ग्रो ओल्डर, जब प्लांट थोड़ा बूढ़ा हो जाता है,
बड़ा हो जाता है तो हम क्या देखते हैं, उसके बाहर की जो सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन सी थी, वहाँ हार्ड हार्ड सी लेयर चढ़ जाती है। वो जो हार्ड हार्ड सा छिलका बाद में उतर भी जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द बार्क और कॉर्क। आप जानते हैं कॉर्क किसने यूज किया था? पहले लेसन में हमने पढ़ा था, दैट इज बाय द रॉबर्ट ब्राउन। क्या स्टडी करने के लिए उसने देखा था? ठीक है, पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था इसको, सेलो को स्टडी करने के लिए। तो रॉबर्ट हुक ने सेलो की डिस्कवरी इसी कॉर्क में की थी। तो कहता है एपिडर्मिस ऑफ ओल्डर प्लांट स्टेम इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी मेरिस्टेम दैट इज बार्क और कॉर्क। जो ओल्डर प्लांट रहते हैं उसमें जो एपिडर्मिस है उसकी जगह क्या आ जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम आ जाता है, उसको हम बार्क या कॉर्क कहते हैं। द सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड। जो सेल रहते हैं इस कॉर्क के वो डेड होते हैं, ध्यान रखिएगा। कंपैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इसके बीच में कोई जगह नहीं रहती है, बिल्कुल टाइटली पैक हो जाते हैं। द वॉल्स ऑफ सेल हैव सुबेरिन, इसके अंदर सुबेरिन केमिकल हो जाता है दैट मेक देम इम्प्रीवियस टू गोज ठीक गैसेज एंड वाटर। तो इसके कारण क्या होता है, इसके अंदर ना तो पानी घुस सकता है और ना ही हवा घुसती है। तो इस तरह से उस लेयर को, जो उसकी स्टेम है, जो उसका तना रहता है, उसको प्रिवेंट कर लेता है एंट्री ऑफ गैसेज एंड वाटर, दोनों को ही यहाँ पे प्रिवेंट कर देते हैं। राइट, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सी के रिलेटेड अभी। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ बेटे आपका, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, कर लेंगे। ठीक है, इट हेल्प इन द गैस एक्सचेंज। दूसरा क्या बताया, इट हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन, तो ये भी हो जाएगा आपका। देन आपका क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, ये भी आपका हो रहा है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट द फूड इन, फूड कौन लेके जाता है, फ्लोएम, है ना, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज इन द फॉलोइंग। स्किन में हम बार्क ऑफ ट्री पढ़ा ना अभी, एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन है। और बस्कुलर बंडल में कौन होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये दो अब कवर हो जाएंगे आपके। उसके बाद ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, आगे चलिए। हाँ, नेम द रीजन इन विच द पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, हमने पढ़ा था सारी लेयर के ऊपर क्या रहता है, पेरेन्काइमा, है ना, ये उसके वहां से आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। देखो कितने रोल पड़े हमने, है ना, आउटर मोस्ट लेयर है, ऊपर वैक्स रहता है, तो इन द डेजर्ट में वो सारे के सारे 4 पॉइंट। एंड हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो हमने पढ़ी कॉर्क क्या रहता है, प्रीवियस लेयर होती है, ना तो फंजाई को, ना पानी को, ना गैसेस को अंदर जाने देती है, तो ये आंसर रहेगा। चलो देखते हैं अभी, तो कॉर्क वाले का आंसर कहाँ से रहेगा, ये रहेगा बेटे। ठीक है, डेड कॉम्पैक्टली अरेंज द वॉल ऑफ सेल हैव सुबेरिन केमिकल दैट मेक देम प्रीवियस टू थस दे सेव द प्लांट, तो यहाँ से आप इसका सारा लिख सकते हैं। और जो बाकी जितने पॉइंट हैं, जैसे ये पहला पॉइंट इधर से है और 3 पॉइंट पीछे थे, यहाँ ये एपिडर्मिस के ही हैं, 1 2 3, तो कोई भी आप इनमें से थोड़े से फंक्शन लिख लीजिएगा। और एक आपसे पूछा पेरेन्काइमा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्लांट एंड आल्सो स्टोर फूड, इट इज प्रेजेंट इन सिंपल प्लांट्स, इट कंटेन द क्लोरोफिल एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, देयर द पेरेन्काइमा इज नोन एज कॉलनकाइमा। ये भी लिख सकते हैं इन द aquatic प्लांट्स। ठीक है, द पेरेन्काइमा हैव द लार्ज empty spaces where air is filled that help in the biosynthesis, so they are known as parenchyma. So these are all the various questions, आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।